हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला एंड हाउ टू फाइंड द मोलिकुलर मासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। सो लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, केमिकल फॉर्मूला का जो डेफिनेशन है, मतलब इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, वो देखिए। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एटॉम of elements present in a chemical substance is called chemical formula। मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि जो हमें कंपाउंड जो दिया रहता है, कोई भी कंपाउंड हो गया या फिर आप मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। तो मान लीजिए HCl मैंने लिखा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो हम लोग जो भी कंपाउंड लिखते हैं उसमें उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, आप जानते हो फ्रेंड्स कि कंपाउंड कैसे बनता है। जब एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है तो कंपाउंड फॉर्म होता है या फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो जब कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस एलिमेंट्स में कितने एटॉम्स होते हैं फ्रेंड्स, वो हमें समझ में आता है एक केमिकल फॉर्मूला के थ्रू। तो हम यहाँ पे सीखेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स ये HCl हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये कैसे फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप कह सकते हो, तो ये कैसे HCl बना, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉम्स है वो 1 है और क्लोरीन का जो एटॉम्स है वो भी 1 है। तो हम इसे आज यहाँ पे सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैंने पहले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी देखिए फ्रेंड्स, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं वो आपको पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का जो स्टेप है, जिसका फॉर्मूला लिखने के लिए हमें जो स्टेप यूज करना होगा उसे देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट में यहाँ पे जो एलिमेंट यूज हुआ है उसे मैं लिखूंगा, ठीक है, एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और क्या है फ्रेंड्स, क्लोराइड। क्लोराइड दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन, ओके फ्रेंड। सो इसका फ्रेंड सिंबल, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है, वेन एवर यू वांट टू राइट केमिकल फॉर्मूला यू हैव टू नो द मेन थिंग इज टू नो यू सिंबल्स एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। आपको उस एलिमेंट का सिंबल्स और वैलेंसी आपको जानना ही होगा, तभी आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकोगे किसी भी कंपाउंड का। अब देखिए सिंबल्स, हाइड्रोजन का सिंबल्स हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, H, और क्लोरीन का सिंबल जो होता है वो होता है Cl, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो वैलेंसी, मैंने कहा ना सिंबल्स और वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए, हाइड्रोजन जो रहता है फ्रेंड्स ये ग्रुप 1 में होता है और पीरियड्स 1 में होता है। सो इसका जो वैलेंसी होगा वो होगा फ्रेंड्स 1, ओके। इसका जो वैलेंसी होगा वो होगा 1। और क्लोरीन जो है फ्रेंड्स, ये क्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 में होता है और पीरियड्स 3rd में होता है, ओके, 3rd पीरियड में होता है क्लोरीन। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा फ्रेंड्स वो होगा 17, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो होगा 2, 8 और 7। हाँ, एक बात आपको याद रखना है, वैलेंसी निकालने के लिए आपको एक चीज को याद रखना है कि अगर आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होगा, ध्यान से याद कीजिए फ्रेंड्स, 4 से ज्यादा होगा तो आपको 8 से उसे माइनस करना होगा, 4 से ज्यादा होगा तो। लेकिन अगर 4 से कम होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, तो हम लोग उसका वैलेंसी सेम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 7। यहाँ पे ये 4 से ज्यादा है, तो मैंने अभी क्या क्या कहा कि इसे 8 से हम लोग माइनस करेंगे। तो 8 - 7 कितना होता है, 1। डेट मीन्स फ्रेंड्स इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसका जो वैलेंसी बनेगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1, ठीक है। हाँ, और एक बात याद रखिए फ्रेंड्स कि जब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें आयन का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है।
जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसका पॉजिटिव होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है तो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब लूज करता है तो वो पॉजिटिव होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव होगा, लेकिन इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आयन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको सिंबल्स और वैलेंसी निकालने पता होगा तो आप केमिकल फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। और अब इसको आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, H1Cl1, इसको हम लिख सकते हैं HCl। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम और करते हैं नंबर 2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले फ्रेंड्स एलिमेंट्स का आपको नाम लिखना होगा, एलिमेंट्स का नाम। यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और क्या है फ्रेंड्स, क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्लोरीन। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स इसका सिंबल, सिंबल मैग्नीशियम का जो सिंबल्स होगा आपको याद रखना है Mg होता है, और क्लोरीन का जो सिंबल्स होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, Cl, ठीक है। उसके बाद इसका वैलेंसी, वैलेंसी देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीशियम जो होता है ये ग्रुप 2 में होता है, पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 2 में होता है और पीरियड्स 3rd में होता है, ठीक है। ग्रुप 2 में होगा और पीरियड्स 3rd में होगा, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 12। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 282, ठीक है। मैंने कहा था ना फ्रेंड्स कि अगर 1 से 4 तक होगा इसका आउटर मोस्ट सेल, तो उसका जो वैलेंसी होगा वो सेम होगा, डेट इज 2 होगा। और क्लोरीन का मैंने अभी यहाँ पे दिखाया फ्रेंड्स, कितना होगा इसका, 1 होगा। क्लोरीन का कितना होता है, 1, ठीक है। आप इसका चार्ज लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 है, मतलब ये लूज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ओके। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये बनेगा Mg1Cl2। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, MgCl2, डेट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके फ्रेंड्स। सो 1 2 और 2 करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला, हम देखेंगे मोलिकुलर मास, सॉरी। सो इसे फ्रेंड्स आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम और 2 करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सो देखिए कैल्शियम, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, कैल्शियम और ऑक्साइड, डेट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ओके। हाँ, तो यहाँ पे अभी मैंने हमें क्या लिखना होगा, सिंबल, सिंबल। कैल्शियम का क्या होता है फ्रेंड, Ca, आपको याद रखना है, और ऑक्सीजन का होगा O, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी आएगा, वैलेंसी। कैल्शियम का देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम का, कैल्शियम फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप 2 में प्रेजेंट होता है और पीरियड्स 4 में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 20, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 288, कितना हो गया, 288, 2 8 10, 10 8 18, 18 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है फ्रेंड, 4 से कम है, दैट इज इसका जो वैलेंसी होगा वो होगा 2। और ऑक्सीजन का फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का जो
हाँ ऑक्सीजन, ये जो एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, ये ग्रुप 16 में और पीरियड सेकेंड में आता है। 16 ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड। सो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 और 6, 2 और 6 होने से 8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये 4 से ज़्यादा है। हमने क्या कहा था, 4 से ज़्यादा होगा तो 8 से माइनस करना होगा, 8 माइनस 6 दैट इज 2। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी होगा ऑक्सीजन का ये भी 2 होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन होगा, ये नेगेटिव होगा। हमने कहा था ये नहीं लिखने से भी होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा Ca2O2। हाँ, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे आप इसे सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखना होगा। मतलब कि इस कंपाउंड को आप सिंपलिस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो होगा CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। एक और करते हैं फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम क्लोराइड को। एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ पहले इसका क्या करना होगा फ्रेंड्स, अब आप जान गए हो एलिमेंट्स। इसमें क्या इसमें कौन सा एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो इसका जो सिंबल्स होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, इसका सिंबल्स होगा Al, और क्लोरीन का आपको पता हो गया फ्रेंड्स क्या होता है, Cl। और अभी इसका वैलेंसी फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम जो होता है वो ग्रुप 13 में होता है और पीरियड्स 3 में होता है, ग्रुप 13 पीरियड्स 3। तो इसका जो देखिए एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 13 होगा। तो 13 का अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, 283। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये 4 से कम है, मतलब 1 2 3 4 तक होने से हमने कहा था कि आपको उतना ही वैलेंसी लिखना होगा। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होगा तो आपको 8 से माइनस करना होगा। तो इसका जो वैलेंसी होगा वो हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे 3। और क्लोरीन का तो मैं अभी दिखाया हूँ थोड़ा पहले, कितना होगा यहाँ पे 1, दैट इज 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, Al, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो Al1 Cl3। 1 को हम नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, AlCl3, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला सीख लिए। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स हाउ टू फाइंड मोलिकुलर मास। आप इसे एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है अभी हाउ टू फाइंड मोलिकुलर मास। ठीक है फ्रेंड्स, सो मोलिकुलर मास क्या होता है उसे देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास लिख लिया है। सो एटॉमिक मास क्या था फ्रेंड्स, मास ऑफ एटॉम ऑफ एन एलिमेंट, इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ एटॉम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटॉमिक मास। उसी तरह सो द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिकुलर मास। मैं यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, आप ये भी लिख सकते हो। मॉलिकुलर मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है फ्रेंड्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सम ऑफ द एटॉमिक masses, okay, the sum of the atomic masses of all the atom present in a molecules is called molecular mass। ठीक है, the sum of the atomic mass of all the atom present in a molecules is called molecular mass। या फिर आप ये भी कह सकते हो जैसे कि mass of atom of an element is called atomic mass, so mass of molecules of a compound is called molecular mass। ठीक है, और इसका हम यूनिट लिखेंगे
द यूनिट ऑफ molecular the unit of molecular mass is AMU, या फिर इसे हम U से डिनोट करते हैं, ठीक है। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, और अभी इसे हम U से डिनोट करते हैं। U का मतलब होता है फ्रेंड्स यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इसे अभी हम यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ एटॉमिक मास लिख लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंस लिखा है यहाँ पे, जो एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस जो होता है, जो बार बार आपको चाहिए फ्रेंड्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो एटॉमिक मास चाहिए आपको, वो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, तब जाके आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकेंगे किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, molecular mass of number 1, molecular mass of हाइड्रोजन, इसको आप कैसे निकालोगे फ्रेंड्स? molecular mass of हाइड्रोजन दैट इज H2, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका जो एटॉमिक मास है उसको सम करना होगा। मतलब यहाँ पे जितना एटॉम है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटॉम है? 2 एटॉम है, और क्या करना है होगा हमें? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जितना एटॉम है उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, और उससे इंटू करना होगा क्या? इसका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ जस्ट अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे मैंने जो ये एटॉमिक मास लिखा है फ्रेंड्स, ये सिर्फ जस्ट अप्रोक्सीमेटली है, ओके फ्रेंड्स। आप इतना मत सोचना कि हाइड्रोजन का सिर्फ 1 होता है, एक्चुअली हाइड्रोजन का होता है फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वहाँ पे 1.008 लिखा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें लिखा होगा 1.008। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा फ्रेंड्स? 1 लेंगे हम, सो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। सो इसका हम लोग यूनिट किसे लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स? 2U, मतलब यूनिफाइड मास। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप लिखोगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, अगर आपको निकालना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए 2 एटॉम्स है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है फ्रेंड्स। सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड? यहाँ पे 16। सो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 16। 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32 यूनिफाइड मास, ठीक है। याद रखना है फ्रेंड्स आपको ये। और हम यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 3, मोलिकुलर मास ऑफ CO2। हाँ, यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज देखना है फ्रेंड्स की, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? फर्स्ट देखिए, इसका हमें मोलिकुलर मास कैसे निकालना होगा? कार्बन कितना है फ्रेंड्स? 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। उसका बाद फ्रेंड्स क्या आएगा? प्लस, क्योंकि हमने क्या लिखा था डेफिनेशन में? सम लिखा था, ओके। प्लस क्या होगा फ्रेंड्स? प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2 एटॉम्स है, सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास है ये कितना है फ्रेंड्स? 12। मैंने यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? जस्ट अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होता है? एक्चुअल कितना होता है फ्रेंड्स? 12.011 होता है, ठीक है, 12.011।
1 1। सो यहाँ पे हम कितना लेंगे इसका 12, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स 16। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 12 दैट इज 12 प्लस 2 इंटू 16 32 कितना हो जाएगा 4 एंड 4 U 44 यूनिफाइड मास। ओके, सो मोलिकुलर मास ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा 44 यूनिफाइड मास मतलब 44 U। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स आप और निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास ऑफ HCl भी निकाल सकते हो। सो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है। सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोरीन, दो एलिमेंट्स है इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो प्लस क्या होगा 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ओके, सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लिया था हमने 1। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितना है 35.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 35.5 दैट विल बी 35.5। सो 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 यूनिफाइड मास। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको ये याद रखना है, ये मैंने कुछ यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा है, आपको ये याद रखना होगा, तब जाके आप इसको मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का आराम से निकाल सकोगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला एंड हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास सीखा है। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।